जल क्या है? विलायक है। बोलो हाँ गुरुजी, यही तुम्हें बात बताने आया हूं कि जल यहाँ विलायक है। अब देखो, अब कौन विलय है? कोई पदार्थ है जिसके 18.01 ग्राम को हम घोल रहे हैं। वेरी गुड। अब जब घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 87 मिमी एचजी हो जाता है, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या रहता है? 87 मिमी एचजी। पीएस इज 87 मिमी एचजी। पीएस क्या हो गया? 87 मिमी एचजी हो गया। यदि कह रहा कि यदि समान ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 मिमी एचजी है, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 92 मिमी एचजी है, यानी पी नॉट की वैल्यू 92 मिमी एचजी। अब मेरे से क्या कह रहा है? अब मेरे से कह रहा है कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना मेरे लल्ला? आणविक द्रव्यमान किसका? विलय का। अरे अभी मैंने जैसे पिछला सवाल किया ना, उसी तरह है मेरे दोस्त, उसी तरह का है मेरे दोस्त क्वेश्चन। आओ हम लोग देखते हैं, आओ हम लोग देखते हैं। कह रहा है मेरे दोस्त, कितने ग्राम जल है? 100 ग्राम। कितने ग्राम जल है? 100 ग्राम। तो मेरे दोस्तों जल का भार 100 ग्राम। बोलो हाँ गुरुजी। और जल का अणुभार 18। बोलो हाँ गुरुजी। जल का भार 18 होता है, 18। अच्छा, अब हम कह दें जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो जल का भार बटे जल का अणुभार, यानी 100 बटे 18। यह मेरे को क्या मिल गया? कैपिटल एन। कोई मिल गया प्यारे बच्चों, कोई मिल गया। कौन मिल गया? कैपिटल एन मिल गया। कौन मिल गया? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू 100 बटे 18। बोलो हाँ गुरुजी। अच्छा लल्ला। कह रहे कि किसी पदार्थ के 18.01 ग्राम को, किसी पदार्थ के कितने ग्राम को? 18.01 ग्राम को। हे पार्थ, हे शक्तिमान, हे करुणा निधान, कह रहा है किसी पदार्थ के, यानी विलय का जो भार है, यानी जो विलय का भार है वो 18 ग्राम है। और मेरे सारथी, हम उसका अणुभार मान लेते हैं मेरे दोस्त, हम उसका अणुभार मान लेते हैं यम डैश। मानने में क्या जाता है? मान लिया यम डैश, माना कि वो जो है, समझ रहे? हाँ, तो प्यारे दोस्तों, तो विलय का जो भार है वो क्या है? 18 ग्राम है। और इसका अणुभार क्या है? यम डैश है। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। बोलो हाँ। मेरे को मिल गया स्मॉल एन 18 बटे एम डैश और कैपिटल एन 100 बटे 18। सही बात की गलत बात? बोलो यहां तक सही। बोलो यहां तक सही है। ठीक है, बोलो सही है। अब मेरे लल्ला, मेरे रसगुल्ला, कह रहा कि शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 मिमी एचजी। पी नॉट की वैल्यू कितनी? 92 मिमी। जब घोल दिए तब कितनी हो गई? 87, यानी पीएस की वैल्यू 87 मिमी। बोलो जी गुरुजी, बोलो जी गुरुजी। अब मेरे को क्या लाना है? एम डैश। तो फार्मूला लगा दो, पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू छोटका बटे बड़का, छोटका बटे बड़का। तो देखो मेरे रसगुल्ला, पी नॉट की वैल्यू कितना? 92 माइनस पीएस की वैल्यू कितनी? 87। बोलो हाँ। तो 92 माइनस 87 बटे पीएस की वैल्यू 87। बोलो ठीक है गुरुजी, बोलो ठीक है। अब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी? 18 बटे एम डैश। और इस बटे का मतलब होता है भाग, इस बटे का मतलब होता है भाग। और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी? 100 बटे है। हे दोस्त, तुम्हारा गुरुजी गलत कर दिया है, तुम्हारा गुरुजी गलत कर दिया है। यहां 100 होना चाहिए था। ठीक है, तो जो कैपिटल एन है दोस्त कितना है? 100 बटे 18। बोलो जी गुरुजी। बताओ 92 में से 87 घटाओगे कितना आएगा? 5। 5 बटे 87। हे पार्थ, अगर मैं इसे 18 बटे यम डैश कर दूं और इसे गुणा कर दूं तो ये 18 ऊपर पार्थ और ये 100 नीचे पार्थ। बोलो हाँ गुरुजी, आप तो सही बात बता दिए, ये 18 ऊपर और 100 नीचे। बोलो जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। अच्छा हे बच्चों, आते हैं हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आओ अगले पेज पर इसे सॉल्व कर ले। तो क्या है? 5 बटे 87 बराबर 18 बटे यम डैश गुणे 18 बटे 100। बोलो पार्थ, सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, क्या है बच्चों? सही है। अब देखो यम डैश को इधर में जो, बाकी सबको इधर। तो यम डैश बराबर 18 गुणे 18 गुणे 87 बटे 100 गुणे 5। देखो ये भाग था, उधर गया गुणा, ये गुणा से इधर आ गया भाग। तब हो गया यम डैश बराबर, यम डैश बराबर, प्यारे बच्चों सबका एक बार गुणा करके भाग कर देते हैं। तो चलो हम लोग सब लिखे, कितना आ गया मेरे दोस्त? आ गया 28,000
188 भागे 100 गुणे 5। मेरे दोस्त जब 100 का भाग देंगे तो दशमलव जो है 2 अंक बाद लग जाएगा, तो यम डैश बराबर 281.88 भागे 5। 5 से भाग दे दो बच्चों, 5 से, 5वां 25, 5वां 25। हाँ, और भैया कितना बच गया? 3, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30 और 1 बचा 31, 5 तिहाई 15, फिर 3 बचा 38, 5 सत्ते 35। मेरे दोस्त उस पदार्थ का अणुभार कितना आ जाएगा? 56.37। यही आपका आंसर है। उस पदार्थ का अणुभार कितना आ जाएगा बच्चों? 56.37। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों आया कि नहीं समझ में? देख लो एक बार शुरू से।